सब हमको प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 का 105, इसमें इस प्रकार कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जब अपने वचन के अनुसार जब हमें कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य रीति से हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमें हर घड़ी अपनी उजियाला में रखते हैं। यदि हम देखें तो संसार में जब अंधेरा होती है तो कुछ दिखाई नहीं देती है, और संसारिकता की बातों को देखा जाए तो उसमें हर प्रकार की पाप, बुराई और ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो हमें उस अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देती है प्रियो। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि उजियाला, यानी कि उजियाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और उसका उजियाला जब हमारे जीवन में रहता है तो हर तरह से हमें प्रकाश दिखता है। और जब हम प्रकाश में बढ़ते हैं, तो जब हम बढ़ते हुए उस प्रकाश में चलते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में और अधिकाई से हम बढ़ते जाते हैं। आज अगर देखा जाए तो संसार में क्लेश होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देखें तो उस सामर्थ में हमें आनंद मिलता है। उत्साह के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हम चलते हैं, मगन होकर, दीन होकर, नम्र होकर, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस मार्ग को तैयार करते हैं जहाँ से हमें उस मार्ग से हमें गुजरना होता है। प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर पिता का उद्धार हमें से हर एक के साथ है, और उसकी महिमा हम करते हैं गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और लोगों की संगति में जब हम प्रेम से, नम्र से, पवित्रता से जब हम बढ़ते जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की उद्धार को हम पहचानते हैं। लेकिन जब अगर हम संसार में ही पड़े हुए रहते हैं तो हम उस उद्धार को भी नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भी हम नहीं पहचानते, क्योंकि हमें संसार की पाप और बुराई में जब हम पड़े हुए रहते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता है, और उस संसार की जो अंधकार है, जो दुष्टता के प्रभाव है, हमें इतना नीचे गिराता है कि हम उठ भी नहीं सकते हैं। कोई हमें समझाता है अच्छाई को, और बुराई से हमें बाहर निकालने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रभु के दास हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, हम उनकी बातों को भी हम अनदेखा करते हैं और हम संसार में हम भटके हुए रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हमें प्रभु के प्रेम में हमें बने रहने की आवश्यकता है। हमें विश्वास में हमें निर्भर रहना है, और उस उजियाले को हमें थामे रहना है, ताकि हम उस उजियाले से दूर नहीं, वरन हम उस उजियाला जो प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके निकट में पाए जाने वाले हो सके। निश्चय ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ बहुत ही तेज और महान और सामर्थ्य रीति से कार्य करता है। विश्वास करें तो हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपनी आँखों से देखेंगे, और अगर हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं तो हम संसार में पड़े हुए लोगों के समान हम मरे हुए होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया है, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता है। प्रभु के कामों को हमें, उनके वर्णन को हमें करते रहने की आवश्यकता है। आज हम किसी के बातों का बुरा न माने और उनकी बातों को ध्यान दें, और यीशु मसीह के प्रेम के विषय में हम बातें करें, और अपने परिवार में भी हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में ही हम बने रहें। क्योंकि अगर परिवार में प्रेम हो तो सब कुछ संभव होता है, लेकिन अगर परिवार में लड़ाइयाँ हो, झगड़ा हो, नशा हो और अलगाव हो, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं होता है, और आपसी जो प्रेम होता है वो ख़त्म हो जाता है। निश्चय ही मेरे प्रियो, हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है, और इस वचन में हमें जो कहता है प्रभु यीशु मसीह का उजियाला हम में से हर एक के साथ है, और हमें उस उजियाले में बने रहना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की उद्धार को और उसकी पवित्रता को हमें पहने रहना है। निश्चय ही मेरे प्रियो, परमेश्वर आप में से हर एक को उस उजियाले में बुला रहे हैं,
जो कि उजियाला कभी ख़त्म नहीं होता, वरन अंश अंश करके हम में से हर एक लोग उस उजियाले में हम बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, क्योंकि वो हमें बुला रहे हैं। यदि हम उसके पास आते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं, जो हम आत्मिक क्षेत्र में हम चाहते हैं, वो हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब हम आना ही नहीं चाहते हैं तो हमें वो कैसे मिल सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे की सहायता करना है। अगर पाप में है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि इन दिनों में देखा जाए तो किसी को वचन के द्वारा समझाया जाए तो वो लोग समझते नहीं हैं, वो लोग इग्नोर करते हैं, वो लोग तानाएं देते हैं। तो हमें बस प्रार्थना करना है और मसीह की प्रेम को हमें एक दूसरे को बताना है। जब समय आता है प्रभु का निकट आने का तो हमें प्रार्थना करनी है और मसीह के प्रेम को हमें बरकरार रखना है। निश्चय ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को समझाना चाहते हैं और अपनी अगुवाई में, अपनी आत्मिक अगुवाई में हमें से हर एक को बढ़ाना चाहते हैं। सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे। और आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे देखेंगे और दूसरों तक भी आप लोग शेयर करेंगे, ताकि अगले लोग भी ऐसी वीडियो को देख करके अपने परिवार में, अपने इष्ट कुटुंब में, अपने मंडी कलीसिया में हर लोग प्रभु की संतान होने का अधिकार जब उन्हें प्राप्त हुआ है तो इस बातों में वे लोग भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान देंगे। सबों को गॉड ब्लेस यू। आमीन।